का जो सत्र है वो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। सत्र में हम छायावाद के ब्रह्म नाम से प्रतिष्ठित जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी कृति कामायनी की श्रद्धा स्वरूप का पाठ करते की व्याख्या और विश्लेषण का प्रयास करेंगे। यह सर्ग एमए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल है। इसके साथ साथ ही आरपीएससी सेकंड ग्रेड और यहाँ तक कि आईएएस मेंस सिलेबस में भी ये शामिल है। इस सर्ग को पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा कामायनी और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। कामायनी हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है और यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन कौशल से किया गया है। मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। छायावादी काव्य कला दृष्टि से कामायनी एक सर्वोत्तम प्रतीक माना जा सकता है। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है, साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव व्यक्त कर जाता है। चलिए अब हम श्रद्धा स्वरूप का पाठ करते हैं। यहाँ पर प्रसंग यह है, जल प्लावन की घटना के बाद के बाद सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो चुका है और एकमात्र प्राणी मनु बचा है। वो हिमालय की एक ऊंची चोटी पर चिंतामग्न होकर बैठे हुए हैं और जो विषाद की या चिंता की गहरी लकीरें हैं वो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। मनु को इस बात का आभास भी नहीं है सृष्टि में उनके अलावा कोई और भी जीवित प्राणी बचा हुआ है। इसी दौरान जो श्रद्धा है घूमती हुई उधर आती है और उन्हें शिला पर चिंताग्रस्त हालत में बैठे हुए मनु दिखाई देते हैं। तो श्रद्धा के मन में भी स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, स्थान पर चिंताग्रस्त हालत में बैठा हुआ यह मनुष्य कौन है। तो वह प्रश्न करती है और जब महाकाव्य में किसी प्रसंग की शुरुआत समाज से होती है तो वहां पर नाट्यता का समावेश हो जाता है और श्रद्धा सर्ग की शुरुआत भी संवाद से हुई है तो इसमें पूरी तरह नाट्यता का समावेश है। श्रद्धा मनु को देखकर प्रश्न करते हुए कह रही है कि कौन तुम, कि इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रही निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब श्रद्धा को मनु को देखकर ये लग रहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें देखकर मुझे इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि मानो संस्कृति जल निधि, संस्कृति यानी संसार, और जल निधि का अर्थ है महासागर, मानो कि संसार रूपी महासागर की तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, संसार रूपी जो महासागर है की तरंगों ने, अर्थात जब महासागर का जल किनारे पर आकर के उसकी जब लहरें किनारे पर आकर टकराती है तो वो उपेक्षा भाव से मणियों को हाँ उस तीर पर उस किनारे पर ही छोड़ देती है। तो हे मनु, तुम भी उस उपेक्षित मणि की भांति मुझे लग रहे हो। मनु को मणि इसलिए माना है कि जो मणि है, तो तरंगों ने मणि को उपेक्षित भाव से तो छोड़ दिया, लेकिन जो मणि है तेज होता है, उसमें एक तरह की आवाज चमक होती है जिसके कारण वो अपने आसपास के वातावरण से जगमग कर देता है। तो मनु, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हुए मणि की भांति ऐसा लग रहा है कि यहाँ आसपास के वातावरण को प्रकाशित कर रहे हो। अर्थात मनु चिंताग्रस्त तो है लेकिन उनका जो शरीर है वो मणि की भांति क्या है, तेज से युक्त है। कर रही निर्जन का चुपचाप
प्रभा की धारा से अभिषेक, किस निर्जन प्रदेश में चुपचाप प्रभा की धारा का मतलब है यहाँ मनु के तेज की धारा। किस निर्जन में तुम चुपचाप बैठकर अपने तेज की धारा से यहाँ का अभिषेक कर रहे हो। अभिषेक का अर्थ होता है जल चढ़ाना, एक पवित्र कार्य है। तो जो मनु है उस निर्जन प्रदेश में बैठे हुए एक मणि की भांति लग रहे हैं और मणि की भांति उनके शरीर में भी क्या एक दिव्य तेज है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने उस तेज की अपनी उस कांति की धारा से उस निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठकर अभिषेक कर रहे हैं। अर्थात अपने तेज से उन्होंने आसपास का जो वातावरण है वो भी तेज युक्त कर दिया है। तो हमें इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो एक तो ये कि मणि किसको माना गया है, तो जो मनु है उसको यहाँ पर मणि माना है और प्रभा की धारा से तात्पर्य है यहाँ पर मनु के तेज की धारा से। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मोल और चंचल मन का आलस्य। तो मनु है वो वहां चुपचाप बैठे हुए हैं, को देखकर श्रद्धा को लग रहा है कि ये मानो तुम मुझे कैसे प्रतीत हो रहे हो कि जगत का सुलझा हुआ कि इस संसार के एक सुलझे हुए रहस्य की भांति तुम प्रतीत हो रहे हो। विश्रांत यानी थके हुए, मधुर और मधुरता से युक्त, कि तुम इस एकांत जगत में एक सुलझे हुए रहस्य की भांति से प्रतीत हो रहे हो और इसके साथ साथ तुम विश्रांत अर्थात थके हुए भी प्रतीत हो रहे हो। अब रहस्य शब्द मनु के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि श्रद्धा पूरी तरह उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानती कि यह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, इन चीजों का अभी भी बना हुआ है रहस्य। और सुलझा हुआ इसलिए कि मनु का जो व्यक्तित्व है उसको देख करके कुछ चीजें श्रद्धा के मन में स्पष्ट हो गई है कि यह जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व तेज युक्त है और उसका जो स्वभाव है वो बड़ा मधुर है। इस तरह मनु के लिए यहाँ पर सुलझा हुआ रहस्य शब्द का प्रयोग किया है। एक करुणा में सुंदर मौन, और मौन का मतलब है व्यक्ति के बैठने की एक स्थिति, और मनु वहां पर मौन की स्थिति में बैठे हुए हैं। तुम्हारा जो मौन है उस मौन भाव में भी मनु है उसके चेहरे पर करुणा का भाव दिखाई दे रहा है। तुम सुंदर करुणा में मौन हो और चंचल मन का आलस्य, कि मनुष्य तुम चंचल मन कर आलस्य की भांति हो। अर्थात जो मनुष्य है उसका मन क्या होता है, चंचल होता है। लेकिन अभी जो ये विषम परिस्थितियां है इसके कारण जीवन का जो लक्ष्य है तुम भूल गए हो और उस लक्ष्य को लेकर तुम्हारे मन में क्या उत्पन्न हो गया है, आलस्य। यहाँ पर उसे चंचल मन का आलस्य कहा गया है। अर्थात मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से चंचल है और जो मनु है उसका मन भी चंचल है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में जीवन के लक्ष्य को लेकर के मन में आलस्य उत्पन्न हो गया है। हे व्यक्ति तुम चंचल मन के आलस्य की भांति हो रहे हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु तरीका सा जब सानंद, ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का दर। यहाँ पर जो ये दृश्य है बड़ा ही आनंदमय है। जब श्रद्धा खड़े हुए चुपचाप बैठे हुए मनु से इस तरह की प्रश्न कर रही है और श्रद्धा की जो आवाज है वो मनु के कानों तक पहुंचती है, तो मनु को अंदर से किस तरह अनुभूति होती है इसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। सुना यह मनु ने जब यह मधु गुंजार, गुंजार यानी आवाज या ध्वनि, मधु करिका सा जब सानंद, मधु करिका होता है भुमरी, कि मनु ने जब यह मधुर आवाज सुनी, श्रद्धा की यह मधुर ध्वनि सुनी, तो मनु को एहसास हुआ कि मधु करिका सा, कि मानो कोई भुमरी है वो मधु के आसपास आकर गुंजायमान हो रही है।
ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और जो श्रद्धा की जो वो मधुर आवाज है, तो मनु किस तरह से सुन रहे हैं कि किए मुख नीचा कमल समान, जो मनु का जो मुख है किसके समान है? कमल के समान। कमल के समान अपने मुख को नीचा करके तो श्रद्धा की आवाज जब सुन रहे हैं तो उन्हें इस तरह के आनंद का अनुभव हो रहा है, जिस तरह का आनंद प्रथम कवि का जो सुंदर प्रथम कवि प्रथम कवि अर्थात वाल्मीकि जी ने जब अपना पहला छंद लिखा होगा तो उस छंद को सुंदर छंद को लिखने पर उस प्रथम कवि वाल्मीकि को जिस तरह के आनंद का अनुभव हुआ होगा, उसी तरह का आनंद, उसी तरह के आनंद का अनुभव अपने कमल के समान मुख को नीचा करके मधुकरी की भांति, भ्रमरी की भांति जो श्रद्धा की मधुर आवाज है वो सुनते हुए तरह के आनंद का अनुभव मनु को हो रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है वो इस तरह से दिखाई है। प्रकृति में जो भ्रमर है वो कमलों के ऊपर गुंजायमान होते हैं, अर्थात कमल के जो फूल है वो नीचे रहते हैं और जो भ्रमर है वो कमल के फूलों के ऊपर गुंजार करते रहते हैं। तो जो मनु है उसका मुख है उसको कमल माना गया है। कमल की भांति मनु का मुख तो क्या है? नीचे की ओर है, नीचे झुका हुआ है। और जो श्रद्धा है वो भ्रमरी की भांति ऊपर की आवाज भ्रमरी की भांति ऊपर गुंजायमान हो रही है। इस दृश्य को साक्षात यहाँ कवि ने साकार करने का प्रयास किया है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर छवि, सुहल रह न सका फिर कौन। जब मनु ने श्रद्धा की उस भ्रमरी के समान मधुर आवाज को सुना तो आवाज को सुनकर उनको एक झटका लगा, अर्थात बिजली की भांति। झटका किसका लगता है? हमें बिजली का। बिजली का झटका जब मनुष्य के शरीर में लगता है तो एक कंपन पूरे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। झटका सा लगा सहर्ष, हर्ष के साथ, खुशी के साथ मनु को एक झटका सा लगा, अर्थात उसके पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। और निरखने लगे लुटे से, और लुटे से अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी सुध-बुध नहीं हो, उसके लिए शब्द आया लुटे से, अर्थात मनु ने अपनी को खो दिया। और वह उस व्यक्ति को, उस स्त्री को जो उससे इस तरह के प्रश्न कर रही है तरफ देखने लगे, उसे निरखने लगे। मनु सोच रहे हैं कि कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत। तो श्रद्धा की आवाज थी वो उन्हें संगीत की भांति प्रतीत हो रही थी, तो ये जानना चाह रहे थे कि सुंदर संगीत कौन गा रहा है। तो हल रह न सका फिर मौन। हमने पहले पढ़ा था कि जो मनु है कैसी अवस्था में बैठे हुए थे? मौन। लेकिन श्रद्धा की आवाज को सुनकर उनके मन में कुतूहल उत्पन्न हो गया, अब वो मौन नहीं रह सके। वो भी ये जानना चाह रहे थे कि ये मधुर आवाज की है, क्या इस निर्जन प्रदेश में मेरे अलावा भी कोई जीवित प्राणी बचा है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, तुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जैसे ही मनु ने श्रद्धा की तरफ देखा तो वो दृश्य कितना सुंदर है कि देखा वह सुंदर दृश्य। उस सुंदर दृश्य को देखकर मनु को यह लग रहा है नयन का इंद्रजाल अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, इंद्रजाल मायावी जाल, कि जो उसके नेत्र है वो किसी मायावी जाल में फंसकर रह गए हैं। और आगे की जो पंक्तियां है उसमें कवि श्रद्धा के सौंदर्य को चित्रित करते हुए कह रहा है, जो श्रद्धा है उसके सौंदर्य की कल्पना कवि ने किस तरह से की है। देखो, कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा है उसकी तरफ जब मनु ने देखा तो मनु को कैसा प्रतीत हुआ? श्रद्धा मनु को इस तरह से लग रही है कि मानो कुसुम वैभव, कुसुम यानी फूलों का, वैभव कि फूलों के वैभव में लता समान, लता यानी बेल, कि मानो कोई लतिका फूलों के वैभव से युक्त हो, अर्थात कोई फूलों से ढकी हुई कोई लता हो। या फिर चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम का अर्थ बादल, या फिर चंद्रिका अर्थात चांदनी में लिपटे हुए
बादल हो। अर्थात श्रद्धा को देखकर कवि को जो मनु है उसको ये लग रहा है कि या तो यह फूलों के वैभव से लदी हुई कोई लता अर्थात बेल है, या फिर चंद्रिका चांद की किरणों से लिपटा हुआ कोई बादल है। हृदय की अनुकृति भाई उदार एक लंबी काया, और जो श्रद्धा है वो कैसी थी, एक लंबी काया, उसके जो शरीर है की लंबाई अच्छी थी। तो शरीर की लंबाई को देखकर कवि ने कल्पना की कि वह कैसी हो सकती है, उन्मुक्त, अर्थात वो पूरी तरह क्या है, स्वच्छंद है, स्वभाव में स्वच्छंदता है। भाई है उदार, उसकी जो भाई है अर्थात उसका जो भारी शरीर है देखकर कवि ने कल्पना की, एक तो वो स्वच्छंदता स्वभाव वाली है, इसके अलावा उदार, उदारता से तात्पर्य है मुख्य गुण, जो भी अच्छे गुण है वो इसमें आ जाते हैं। तो सारे अच्छे गुण हमें समाहित है। हृदय की अनुप्रति, तो उसका जो भारी शरीर है वो उसके हृदय की प्रति अर्थात उसके हृदय की ही प्रतिलिपि है। अर्थात उसके हृदय में जो भी अच्छे भाव है, जो भी अच्छे गुण है, वो सब उसका जो बाह्य शरीर है उन गुणों को अभिव्यक्त कर रहा है। उसका जो बाह्य शरीर है वो हृदय की अनुप्रति बना हुआ है। मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, तो विद को सौरभ संयुक्त। श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा है कोई शिशु साल, साल का वृक्ष, और शिशु यानी छोटा, साल के जो वृक्ष होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं और इनकी लंबाई काफी होती है। तो यहाँ पर कवि ने जो उपमान लिया है वो शिशु साल इसलिए लिया है कि साल वृक्ष का उपमान लेने पर लंबाई काफी अधिक हो जाती है, तो यह श्रद्धा के लिए उचित नहीं होगा। और शिशु साल, साल से तात्पर्य है कि साल का वह वृक्ष जिसने अभी अपनी लंबाई को प्राप्त नहीं किया है। तो श्रद्धा ऐसी लग रही है मानो कोई शिशु साल वृक्ष सौरभ संयुक्त शोभित हो, सौरभ यानी सुगंध से, संयुक्त कि फूलों की सुगंध से सुशोभित होकर के वहाँ जो आसपास का वातावरण है वहाँ मानो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों की सुगंध से सुशोभित होकर के मधु पवन, मधु पवन यानी बसंत ऋतु पवन के साथ क्रीडित यानी क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। अर्थात उस श्रद्धा की लंबाई अच्छी है, जिसका हृदय उदार है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई शिशु साल वृक्ष सौरभ संयुक्त सुशोभित होकर अर्थात फूलों की साथ सुशोभित होकर के वसंत ऋतु की पवन के साथ क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात खेल रहा है। दक्षिण गांधार देश की नील रोम वाले मेघों के कर्म ढक रही उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ग। श्रद्धा ने जो वस्त्र पहन रखे हैं उस तरह के दक्षिण यानी चिकने गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म की, गांधार देश में जो भेड़े होती हैं उनका जो रोम है, उनके जो रोम है वो कैसे होते हैं, नीले रंग के। तो उन भेड़ों के नीले रोम वाले चर्म यानी चमड़ा, कि उन नीले रोम वाली जो भेड़े हैं उनके चमड़े से बने हुए चिकने वस्त्र को श्रद्धा ने पहन रखा है। उस वस्त्र का रंग कैसा है, नीला, क्योंकि नीले रोम से वो बना हुआ है। और वो वस्त्र क्या कर रहा है, ढक रहा है उसका वपु कांत, वपु यानी शरीर और कांत यानी सुंदर, और वह वस्त्र उनके उसके उस सुंदर शरीर को ढक रहा है। बन रहा वह कोमल वर्ग, वर्ग का अर्थ होता कवच, और वह वस्त्र उसके लिए केवल वस्त्र का काम नहीं कर रहा बल्कि कोमल वर्ग, एक कोमल कवच की भांति, इस तरह कवच शरीर की रक्षा करता है, इसी तरह है नीला वस्त्र श्रद्धा के लिए कोमल कवच बनकर रक्षा कर रहा है। श्रद्धा का जो शारीरिक सौंदर्य है वो आगे की पंक्तियों में कवि ने कितनी सुंदरता से चित्रित किया है। नील परिधान बीज सुकुमार, रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ मन बीच गुलाबी।
पर हमने देख लिया कि श्रद्धा ने नीले रंग का वस्त्र पहन रखा है और श्रद्धा के जो शरीर का रंग है वो क्या है, गुलाबी है। अब नीले रंग के वस्त्र को पहने हुए उसका गुलाबी रंग का जो शरीर है किस तरह प्रतीत हो रहा है कि नील परिधान बीज सुकुमार, कि नीले परिधान यानी वस्त्रों के बीच, सुकुमार यानी उसका सुंदर शरीर, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, उसके जो सुकुमार शरीर है उसका मृदुल यानी कोमल अंग, अध खुला यानी आधा ढका हुआ और आधा खुला हुआ। इस श्रद्धा की जो सुंदर शरीर है उसका जो एक कोमल अंग है वो थोड़ा खुला हुआ अर्थात उस वस्त्रों में से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और जब वो शरीर का अंग दिखाई दे रहा है उन वस्त्रों के बीच से झांकता हुआ उसका अंग कैसा लग रहा है कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, कि मानो मेघ बन बादलों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिले आया हो। मेघ है, मेघों का रंग कैसा होता है, नीला। तो श्रद्धा के वस्त्र है वो किसका प्रतीक है, उनको क्या माना है, बादल। और गुलाबी रंग श्रद्धा के शरीर का रंग है। श्रद्धा का जो गुलाबी रंग का शरीर का जो अंग है वो बिजली के फूल की भांति खिला हुआ प्रतीत हो रहा है। और बिजली का फूल इसलिए माना है क्योंकि जो बिजली का फूल है, जो बिजली है उसमें क्या होती है, एक तरह की चमक होती है, तेज होती है। तो वो जो अंग है उसमें एक आभा, एक तरह की चमक भी है, इसलिए इसे बिजली का फूल माना है। पर हम देखते हैं नील परिधान बीज सुकुमार खुलरा मृदुल अधुला अंग, कि नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के उस कुमार सुंदर शरीर का जो अधखुला मृदुल अंग था को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मेघ बन बीच गुलाबी रंग की, मानो बादलों के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल आया हो। कवि ने देखो कितनी सुंदर कल्पना की है। आ है वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब मिलते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता वो आ है। अर्थात जब श्रद्धा की तरफ मनु ने देखा तो उसके सौंदर्य को देखकर मनु सदा सा रह गया। और श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर कैसा लग रहा है कि वह श्रद्धा का जो मुख है को देखकर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम के व्योग, पश्चिम का आकाश, पश्चिम के आकाश से तात्पर्य है कि जब सूर्य जो कि पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्यास्त के समय का जो दृश्य होता है कि बीच जब गिरते हो घनश्याम, मानो सूर्य अस्त होने जा रहा है, अपना पश्चिम का आकाश है और उसी दौरान क्या गिराए हो घनश्याम, बादल घिर आए हो। सूर्यास्त के समय बादल गिराए हो तो अरुण रवि मंडल, सूर्य की जो रवि यानी सूर्य की, अरुण यानी लाल किरणें, उनको भेद कर उन बादलों को चीर कर दिखाई देती हो छवि धाम, छवि धाम यानी सौंदर्य का कुंज। कितना अच्छा दृश्य है, कितनी सुंदर कल्पना की है कि मानो पश्चिम का आकाश, पश्चिम के आकाश में अर्थात जब सूर्यास्त का समय हो रहा हो और बादल आए हो तो सूर्य की जो लाल किरणें हैं वो उनको भेद कर जब दिखाई देती है, इसी तरह का सौंदर्य श्रद्धा के ऊपर दिखाई दे रहा है। अर्थात श्रद्धा की मुक्ति ना कवि ने यह की है, सूर्यास्त के समय जब जो घिरे हुए बादल है उनको चीर कर सूर्य की जो किरणें निकलती है उन किरणों के भांति श्रद्धा का प्रतीत हो रहा है। या कि नव इंद्र नील लघु श्रम, छोड़ कर धधक रही हो कान, लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में है शांत। या फिर या तो श्रद्धा के मुख को इस तरह माना जाए या फिर दूसरी कल्पना कवि ने क्या की है कि मानो कोई नील इंद्रनील नील मणियों का कोई क्या हो, पर्वत हो, और लघु श्रृंग, एक लघु यानी छोटी, श्रृंग यानी चोटी हो, कि मानो नील मणियों का कोई पर्वत है और उस पर्वत पर क्या है, एक छोटी सी चोटी है और उस चोटी को छोड़कर धधक रही है कान एक लघु ज्वाला अचेत। अचेत का मतलब है यहाँ पर सुप्त ज्वालामुखी, अर्थात
में से विस्फोट या उद्गार नहीं हो रहा हो। तो एक छोटा ज्वालामुखी जो कि सुसुप्त अवस्था में है, तो वो ऐसा लग रहा है कि उस लघु सुरंग को, लघु चोटी को छोड़कर धधकते हुए बाहर निकलना चाह रहा हूँ। माधवी रजनी में ऐश्रांत, माधवी रजनी यानी बसंतकालीन रात्रि में, ऐश्रांत यानी बिना थके हुए। अतः श्रद्धा के मुख को देखकर ऐसा लग रहा है, श्रद्धा के मुख की लालिमा कैसी है कि मानो नीलमणियों के पर्वत पर एक लघु चोटी है और उस चोटी के नीचे एक सुसुप्त अवस्था में एक लघु ज्वालामुखी धधक रहा है और माधवी रजनी बसंतकालीन रात्रि में बिना थके हुए धधकते हुए उस चोटी को खोदकर बाहर निकलना चाह रहा हूँ।